जब हम VEB को लेस देन 0 रखेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, N साइड पे नेगेटिव कनेक्टेड है और P साइड पे पॉजिटिव, मीनिंग अमीटर जंक्शन तुम्हारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। अगर इतनी बात हमें अगर समझ में आ रही है तो हम इजिली हम इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इजिली बना सकते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यहां पे हमारी किसके किसके बीच बनेगी, इनपुट वोल्टेज VEB एंड आउटपुट इनपुट करंट IE। और उस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा VCB वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा। उस टाइम पे जो VCB होगा वो तुम्हारा कांस्टेंट होगा। नाउ इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखो। फर्स्ट थिंग ये ध्यान करो कि NPN फॉरवर्ड बायस कब हो रहा है, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होगा ना। जब अमीटर बेस जंक्शन तुम्हारा ये VEB वोल्टेज जब लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो उस टाइम पे जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। और जब VEB जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो जंक्शन अमीटर जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस है। अब जब अगर हम कह रहे हैं VEB ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे जब रिवर्स बायस अगर तुमने दे रखा है अमीटर बेस जंक्शन में, अगर तुमने रिवर्स बायस दे रखा है तो यहाँ जो IE करंट जनरेट होती है, IPE और INE हमने जो जनरेट कराई थी पढ़ी थी अभी, वो करंट जनरेट नहीं होगी, ठीक, क्योंकि ये रिवर्स बायस है, डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो जब ये करंट जनरेट नहीं होगी दैट मींस IE की वैल्यू इन, देखो एक चीज ध्यान रखना, NPN ट्रांजिस्टर के केस में जो तुम्हारी करंट होगी बेसिकली INE वहां पे डोमिनेंट होगी। और INE अगर डोमिनेंट है और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज कर रहे हैं तो NPN के केस में जो INE की डायरेक्शन होगी, करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर रहे हैं तो करंट इधर INE दिखाई देगी, है ना। और IPE जो होगी वो किधर से किधर फ्लो हो रही है, IPE होल इधर डिफ्यूज कर रहे हैं तो IPE भी यहां पे नजर आएगी। ठीक, तो अगर हम देखें कि जब हमने PNP ट्रांजिस्टर देखा था, PNP ट्रांजिस्टर में IE की डायरेक्शन और इन दोनों ये दोनों कंपोनेंट जो थे IPE और INE ये दोनों की डायरेक्शन सेम थी। ठीक, बट यहां पे डायरेक्शन NPN ट्रांजिस्टर में डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। तभी हमने तुम्हें वहां पे कहा था कि PNP ट्रांजिस्टर के केस में जो अमीटर करंट है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि NPN ट्रांजिस्टर में जो करंट है वो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, मीनिंग जब अब जब हम यहां से बात करेंगे तो जब ये VEB ग्रेटर देन 0 है, मीनिंग पॉजिटिव VEB हमने दिया है तो अमीटर बेस जंक्शन जो है रिवर्स बायस है और उसकी वजह से जो करंट IE जनरेट होनी चाहिए वो तुम्हारी 0 होगी। ठीक, एट द सेम टाइम अगर हमने VEB को नेगेटिव किया तो अमीटर बेस जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और IE जो होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। और ये दोनों VEB और IE कैसे डिपेंडेंट होंगे, जैसे तुम्हारे PN जंक्शन में डायोड करंट एंड डायोड वोल्टेज आपस में रिलेटेड होते हैं, मीनिंग एक्सपोनेंशियली तुम्हारा जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हो करंट तुम्हारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाती है। तो यहां पे देखो, वहां पे तुम ग्राफ कैसा देखते थे, ऐसा, ठीक है, केवल एक ग्राफ को अभी केवल देखना, बाकी दोनों को नहीं, केवल एक ग्राफ को देखो। ठीक है, यहां पे देखो बस क्योंकि अमीटर बेस वोल्टेज और अमीटर करंट दोनों नेगेटिव हैं दैट इज व्हाई तुम्हारी जो ग्राफ बन रहा है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना बन के सेम यही ग्राफ थर्ड कोऑर्डिनेट में बन रहा है, वही ग्राफ थर्ड कोऑर्डिनेट में बन रहा है। यहां पर भी जो ये वोल्टेज होगा ये तुम्हारा क्या होगा, V गामा, यानी
कट इन वोल्टेज। जो कट इन वोल्टेज हमने पीएन जंक्शन या डायोड में पढ़ा था, जिसको हम फाइंड आउट करते थे बिल्ट इन पोटेंशियल के नाम से भी, तो वो कट इन वोल्टेज बेसिकली यहाँ है। इनिशियली क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम VEB को नेगेटिवली इंक्रीज कर रहे हो, स्मॉल IE, स्मॉल अमीटर करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, और जैसे ही तुमने कट इन वोल्टेज को पार किया, जैसे ही तुम्हारा डायोड पूरी तरह से फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है, या एग्जैक्टली ये कहें जैसे ही तुम्हारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, पीएन जंक्शन जैसे ही तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो गया, एक लार्ज करंट यहाँ पे एक्सपोनेंशियली वोल्टेज के साथ इंक्रीज होने लगी। ठीक, डिफरेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज के लिए इस तरह से डिफरेंट तुम्हारे 3 ग्राफ यहाँ पे बने हुए। ठीक है, यहाँ पे जो हमने VCB वोल्टेज लिया है, ये जो VCB1 वोल्टेज लिया है, ये हायर है, और VCBE3 वोल्टेज जो है वो लोअर है। मीनिंग अगर हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो इधर की ओर शिफ्ट होगा, टुवर्ड राइट, राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। ओके, इतनी बात में किसी को कहीं कोई डाउट? नो सर। एंड ये जो कलेक्टर बेस वोल्टेज की वजह से ये जो ग्राफ का मूवमेंट हो रहा है, ये बेसिकली होता है अर्ली इफेक्ट की वजह से। ये बेसिकली होता है अर्ली इफेक्ट की वजह से। अभी अर्ली इफेक्ट हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बाद या कॉन्फ़िगरेशन के इन बिटवीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन अर्ली इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इस तरह का तुम्हें मिलता है। ओके, नाउ सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। फर्दर नेक्स्ट हमें जो देखना है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन पे ही डिस्कस करते हैं। इसमें तीनों रीजन डिस्कस करने होंगे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। तो okay, सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर लिया? यस सर। ओके, तो अब मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।